नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत में काम करने वाले ज़्यादातर लोगों की कमाई पहले से ही इतनी कम है कि उनकी गरिमापूर्ण जीवन की बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पाती हैं। अगर कमाई बढ़ती भी है तो कमाई बढ़ने की जो गति है वह महंगाई के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब जो सामान 100 रुपये में मिलता था अब उसकी कीमत 120 रुपये हो गई है, लेकिन कमाई इस हिसाब से नहीं बढ़ी है। लेकिन वहीं आप गौतम अडानी को देखिए, भ्रष्टाचार के संभावनाओं के कई आरोप लगने के बावजूद भी गौतम अडानी साहब छप्पर फाड़ कर पैसा कमा रहे हैं। अडानी समूह का कहना है कि 31 मार्च साल 2025 को खत्म हुए साल में इनका EBITDA, बहुत मोटे शब्दों में कहें तो टैक्स से पहले का जो मुनाफा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कहा जाता है, वह 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अडानी समूह के मुताबिक यह इनका अब तक का सबसे बड़ा कमाई है। और तो और उनके पास इतना बड़ा कैश बैलेंस जमा हो गया है कि यह अगले 21 महीने तक अपने कर्ज से जुड़े भुगतान को आसानी से कवर कर सकते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब गौतम अडानी दुनिया के 690 सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। उसके बाद तो उन्होंने इतनी बम्पर कमाई की, मतलब ज़मीन आसमान एक कर दिया, कि वह साल 2022 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। गौतम अडानी के इस पूरे कारोबार पर बहुत मजबूत और ठोस सबूतों के साथ न केवल भारत के पत्रकारों ने बल्कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और संस्थाओं ने अडानी के कारोबार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। न केवल भारत में आरोप लगे हैं बल्कि गौतम अडानी के कारोबार पर अमेरिका में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की तरफ से बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई तरह के अडानी घोटाले और अडानी मोदी कनेक्शन के दस्तावेज देश विदेश की अंग्रेजी अखबारों के पन्नों पर पसरे पड़े हैं। अमेरिका की एक अदालत में अडानी ग्रुप और इनके चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या उसे देने की योजना बनाई थी। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि गौतम अडानी का सफर मोदी सरकार के मित्रकाल का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्हें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में प्रधानमंत्री के साथ साल 2014 से पहले चली आ रही उनकी खास दोस्ती का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के विद्वान और राजनीतिक कार्यकर्ता तो अब यहां तक कहते रहते हैं कि जो भारत का पूरा इकोनॉमिक मॉडल है वह मोडानी मॉडल पर चल रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी और अडानी के गठजोड़ से एक मॉडल पैदा हुआ है, उससे चल रहा है। अगर मोदी और अडानी के मॉडल पर चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था की ईमानदारी से छानबीन कर दी जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी गंदगी का सफाया होगा और यह भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा सुधार की तरह होगा। यही काम करने के लिए हमारे और आपके टैक्स के पैसे पर CBI, ED, SEBI जैसी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वह सब इन्हीं के लिए बनी हैं। बताइए, पत्रकारों को दस्तावेज मिल जा रहे हैं लेकिन इनके पास जितनी अथॉरिटी है इनको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से अडानी समूह के कारोबार की नाम मात्र की छानबीन जरूर हुई है मगर ठोस छानबीन नहीं हुई है और न ही किसी तरह का ठोस निष्कर्ष निकला है। साल 2022 से लेकर अब तक अडानी ग्रुप के कारोबार पर हर 1-2 महीने में किसी न किसी संस्था की तरफ से किसी न किसी अनियमितता और भ्रष्टाचार की संभावनाओं का खुलासा होता रहता है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार अभियान चलाती रहती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अडानी घोटाले की जटिलता, गहराई और विस्तार बेमिसाल है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इसकी गहराई की जांच होनी चाहिए, लेकिन इन सारी बातों को मोदी सरकार अनसुना कर देती है, जिसका नतीजा यह निकला है कि भ्रष्टाचार की अनगिनत संभावनाओं के बावजूद गौतम अडानी का कारोबार बम्पर कमाई कर रहा है। अडानी ग्रुप के मुताबिक पिछले 6 सालों में अडानी ग्रुप की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। साल 2018-19 में अडानी ग्रुप का अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन यानी सरकार को टैक्स, कर्जदार को इंटरेस्ट,
जैसे और मशीन पर जो डिप्रिसिएशन जैसे खर्चे होते हैं, उनको हटाने से पहले का जो मुनाफा है वह 24,000 करोड़ के आसपास था। वह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़कर के 90,000 करोड़ हो गया है, यानी 6 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा। यानी अडानी ग्रुप की ऑपरेशनल इफ़िशियंसी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले अडानी ग्रुप की अर्निंग बिफोर टैक्स यानी इबिडिटा करीब 8% ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2019 से लेकर के 2025 तक यानी 6 सालों में अडानी ग्रुप का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तकरीबन 24% है। अगर अडानी ग्रुप के प्रॉफिट की बात करें तो अडानी ग्रुप ने साल 2024-25 में पिछले 6 सालों में सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का कमाया है और प्रॉफिट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 48% का हो चुका है। यानी अडानी ग्रुप के आरोपों का हिसाब किताब हो या ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में कमाई फुल स्पीड की चल रही है। शुक्रिया।